Students, welcome again in online classes for class 11th chemistry. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्टूडेंट्स, एटम को स्ट्रक्चर की स्टडी करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटम। तो एटम क्या है स्टूडेंट्स? एटम्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। तो ये जो डिफिनीशन दी गई है एटम की, तो अर्ली इंडियन और ग्रीक फिलासफर्स ने दी थी। मीन्स बहुत बिगिनिंग में क्या कहा गया कि ये एटम क्या है? ये मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये जो एटम वर्ड है इसको ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, और वो जो ग्रीक वर्ड है वह है आपका एटोमियो। एटोमियो क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनकटेबल। मीन्स एटम को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। और 1808 में डाल्टन ने सबसे पहली एटॉमिक थियरी दिया था। सबसे पहला एटॉमिक थियरी जो दिया गया था वो डाल्टन्स के द्वारा ही दिया गया था, जिसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है। प्रीवियस क्लासेस में आपने डाल्टन्स एटॉमिक थियरी को पढ़ा हुआ है। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी लगभग 100 साल तक वैलिड थी, 100 ईयर तक ये वैलिड थी। लेकिन जैसे ही 19th सेंचुरी की बिगिनिंग हुई तो कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखे गए जिसमें ये पाया गया कि एटम कैन बी डिवाइडेड मीन्स एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मीन्स एटम को हम सब एटॉमिक पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं। और वो सब एटॉमिक पार्टिकल जिसमें डिवाइड किया जा सकता है एटम को, वो कौन कौन से थे? आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। मीन्स एटम को इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हम उस डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट ने फेस किया। पहला था कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि अगर एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं तो एटम स्टेबल कैसे है। दूसरी जो डिफ़िकल्टी आई वो ये थी कि डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम है या डिफरेंट एलिमेंट जो हैं उनके बिहेवियर को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बिहेवियर मीन्स उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। मीन्स हाउ द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट कैन बी कंपेयर्ड विद अदर इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो तीसरी डिफ़िकल्टी आई स्टूडेंट्स, वो थी कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड। मीन्स डिफरेंट एटम के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल बनता है उसके फॉर्मेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो फोर्थ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स थी या डिफ़िकल्टी थी वो थी टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाय एटम्स। मीन्स एटम के द्वारा जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एब्जॉर्ब होते हैं या बाहर निकलते हैं, इमिट होते हैं, रिलीज होते हैं, उनके ओरिजिन और नेचर को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब एवोनाइट की राड को या किसी ग्लास के राड को अपने घर पर टीचर किसी ग्लास के राड को जब हम किसी सिल्क या फर, सिल्क के कपड़े से, फर मीन्स बाल से, जब हम उसको रब करते हैं मीन्स रगड़ते हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये कैसे, इसका ओरिजिन कैसे होता है, कैसे ये बाहर निकलता है। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है। तो 20th सेंचुरी में बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर्ड किए गए, लेकिन इस सेक्शन में, इस चैप्टर में हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। तो स्टूडेंट्स, जे थॉम्सन ने
इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी और इलेक्ट्रॉन का नेम किसी और के द्वारा दिया गया था। तो इसके लिए हम लोग कैथोड रे ट्यूब की स्टडी करते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या किया था, एक कैथोड रे ट्यूब लिया था और उसी में अपना एक्सपेरिमेंट किया जिससे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई या कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई। तो जिसमें स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ये आप जो देख रहे हैं ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड फिट किया, एक कैथोड जो निगेटिवली चार्ज था और दूसरा क्या है, एनोड जो पॉजिटिवली चार्ज था। और ये जो एनोड इन्होंने लिया ये परफोरेटेड एनोड लिया। परफोरेटेड मीन्स होता है, परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि जिसमें छिद्र हो, होल्स, छोटे छोटे क्या हुए, छिद्र थे। और इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने एक हाई वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया। ये आपका इंडक्शन कॉइल है जिसमें ये आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है और इससे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है। तो इसका जो वोल्टेज है बहुत हाई है। और वोल्टेज कितना रखा है इन्होंने, जे थॉमसन ने 10,000 वोल्ट रखा। और इस डिस्चार्ज ट्यूब में उन्होंने एक गैस लिया, कोई भी गैस ले लिया। डिस्चार्ज ट्यूब में यहाँ स्टूडेंट्स एक वैक्यूम के लिए एक पंप लगा हुआ है जिससे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सके। हम जितना चाहें उतना उसका प्रेशर बना सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रेशर रखा गया वो बहुत ही कम प्रेशर रखा गया। तो एयर या गैस लिया गया एट वेरी लो प्रेशर और जो प्रेशर था वो कितना था, 0.001 mm ऑफ Hg, मीन्स प्रेशर बहुत ही कम रखा गया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई की गई, बैटरी से इसको जोड़ दिया गया इलेक्ट्रोड को, तो यहाँ से कुछ रेज निकलनी शुरू हुई। मीन्स कैथोड से कुछ रेज निकली और वो किधर गई, एनोड की तरफ। और ये जो रेज निकली स्टूडेंट्स ये इनविजिबल रेज थी, मीन्स ये दिखाई नहीं पड़ रही थी। लेकिन ये जो एनोड लगा हुआ है, एनोड के ठीक पीछे ये डिस्चार्ज ट्यूब में एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया गया। तो जैसे ये इनविजिबल रेज इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर पड़ी तो यहाँ से ग्रीनिश येलो कलर का ग्लो करना शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ से ग्लो निकला जो ग्रीनिश येलो कलर का था। तो इससे पता चला कि कोई रेज यहाँ से निकल रही हैं जो ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर जैसे स्ट्राइक करती हैं, टकराती हैं, तो वहाँ से ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो इससे ये कन्फर्म हो गया कि कोई रेज यहाँ से निकल रही हैं। और ये रेज किस तरह की हैं, निगेटिवली चार्ज हैं कि पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे इस एक्सपेरिमेंट में ये जो रेज निकल रही हैं वो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ जा रही हैं। मीन्स ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं, इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो कैथोड रेज निकली उसकी स्टडी करने के बाद जे थॉमसन ने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। और प्रॉपर्टीज़ क्या थी, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, सबसे पहला तो था कि दे आर निगेटिवली चार्ज। वो कैसे हैं, निगेटिवली चार्ज हैं। तो इसको तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो रेज हैं किस डायरेक्शन की ओर मूव कर रही हैं, पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड की तरफ, इसलिए इनका नेचर कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होंगे। दूसरा प्रॉपर्टी जो था कैथोड रेज का कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे ट्रेवल करती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ये कैसे प्रूफ हुआ, कि कैथोड रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। इसके लिए क्या किया गया स्टूडेंट्स, जब ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो ओपैक ऑब्जेक्ट हो कैथोड रेज के पाथ में रखा गया तो उसकी शैडो पीछे बनने लगी। शैडो बनने का मतलब है ये स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और जब कोई ओपैक ऑब्जेक्ट उसके सामने प्लेस किया जाता है तो उसके ठीक पीछे क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। इसका मतलब ये जो रेज हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं और ओपैक ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं कर रही हैं।
तीसरी प्रॉपर्टीज क्या थी स्टूडेंट्स, दे पासेस काइनेटिक एनर्जी, मीन्स ये जो कैथोड रेज हैं इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। इसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि इनमें काइनेटिक एनर्जी है, इसके लिए क्या किया गया कि जब कैथोड रेज के पाथ पे एक स्मॉल पैडल व्हील रखा गया तो वो पैडल व्हील क्या हुआ, रोटेट होने लगा। तो रोटेट होने लगा, इसका मतलब कि पैडल को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैथोड रेज के अंदर है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोला गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। वो किसके बने हुए हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने हैं। पार्टिकल्स के बने हैं इसीलिए वो जो पैडल व्हील है उसको रोटेट कर पा रहे हैं। अगर ये पार्टिकल नेचर में नहीं होते, मीन्स कैथोड रेज का जो नेचर हो पार्टिकल नेचर न होता, तो पैडल व्हील को रोटेट न कर पाते। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स जब डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो ये देखा गया कि जो कैथोड रेज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो इससे भी, यहाँ से भी ये कंफर्म हो जाता है कि जो कैथोड रेज हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बने हुए हैं। सिक्स्थ है स्टूडेंट्स, दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, उसी तरह से ये जो कैथोड रेज हैं मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट करते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी आई स्टूडेंट, दे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही ये फ्लोरिसेंस सबस्टेंस पे पड़ते हैं तो वहाँ से एक ग्लो प्रोड्यूस होता है, मीन्स फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट जो आठवीं प्रॉपर्टी है, एट्थ, दे प्रोड्यूस एक्स रेज। ये एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स व्हेन फास्ट मूविंग कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन मेटल टारगेट ऑफ हैवी मास दे प्रोड्यूस एक्स रेज। मीन्स जब इन कैथोड रेज को हैवी मेटल पर रिलीज किया गया तो वो हैवी मेटल से स्ट्राइक करने के बाद उस हैवी मेटल से क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज रही स्टूडेंट्स कैथोड रेज की। एक नोट करने वाली प्रॉपर्टी ये है कि थॉमसन ने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट बार बार किया और हर बार उन्होंने क्या किया, कभी गैस को चेंज किया, कभी इलेक्ट्रोड को चेंज किया, इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज किया, कभी गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल दोनों को चेंज कर दिया। तो ऐसा करने पर उन्होंने देखा कि जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो स्टूडेंट्स ये जो गैस चेंज किया, तो गैस का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई गैस हम लेते हैं तो उस कैथोड रेज की ट्यूब में क्या होंगे, गैस के पार्टिकल्स होंगे। तो जब भी कैथोड रेज आएगी या मीन्स इलेक्ट्रॉन जो उसमें होंगे वो गैस के पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ से जब ये गैस के मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, चाहे कोई भी गैस लें, वहाँ से जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ स्ट्राइक करेगा, कैथोड रेज स्ट्राइक करेगा, तो कोई ना कोई पार्टिकल निकलेगा, मीन्स उसी नेचर का पार्टिकल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जब गैस बार बार चेंज किया गया और इलेक्ट्रोड को चेंज किया गया तो देखा गया है जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल क्या रहती हैं, रिमेन सेम रहती हैं, बिल्कुल सेम रहती हैं। तो कंक्लूजन स्टूडेंट्स इसका ये निकला, द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज, जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं, आर फंडामेंटल। ये कैसे हैं, फंडामेंटल है, मीन्स वो जो कैथोड रेज के पार्टिकल हैं उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, चाहे हम गैस को चेंज कर दें, चाहे इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दें, चाहे दोनों को चेंज कर दें, तो उनके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये कहा गया कि ये जो कैथोड रेज के पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, फंडामेंटल हैं, और वो कौन से हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स।